दोस्तों, अमेरिका के द्वारा 50 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर निकलने के बाद अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत जैसे देश भी यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था को छोड़ सकते हैं, जहां पर भारत की आवाज नहीं सुनी जाती, आतंकवादियों को बचाया जाता है और आज तक भारत जैसे देश को स्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही। इस खबर पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ही खराब क्यों ना चल रहे हो, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और अब एक दो नहीं बल्कि 250 इंजन को लेकर भारत और अमेरिका समझौता कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों खबरों को। अमेरिका ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिसने ग्लोबल सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन करते हुए अमेरिका को दुनिया की 66 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समझौते से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत समेत कई देशों के हित इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इस फैसले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत और फ्रांस की पहल पर बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। ये संगठन खास तौर पर सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम रही है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाएं जैसे IUCN और जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट देने वाली IPCC से भी अमेरिका बाहर हो गया है। अब सवाल उठता है, ट्रंप ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसका जवाब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिया। उनके मुताबिक अमेरिका अब उन संस्थाओं में पैसा नहीं लगाएगा जो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करती है या जिनसे अमेरिका को कोई सीधा फायदा नहीं मिलता। उन्होंने इसे फजूल खर्ची रोकने का फैसला बताया और कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए होना चाहिए। इस लिस्ट में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी करीब 31 संस्थाएं भी शामिल है। इनमें जनसंख्या, जल, व्यापार और विकास से जुड़े कई मंच हैं। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन संगठनों को दी जाने वाली फंडिंग पूरी तरह बंद की जाएगी और अमेरिका जल्द से जल्द इनसे औपचारिक रूप से बाहर निकल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अब खुद को दुनिया का फाइनेंसर नहीं मानना चाहता, लेकिन इस फैसले के दूरगामी असर बेहद गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति के बाहर निकलने से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, शांति स्थापना और विकास से जुड़े वैश्विक प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। खासकर विकासशील देशों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया इस अमेरिकी फैसले के असर को समझने और तोलने में लगी हुई है। आने वाले समय में ही साफ होगा कि ये कदम अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदायक। हालांकि दोस्तों, इसी तरह से भारत भी यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था को पिछले कई दशकों से भारी फंड साथ ही अपने सैनिकों को भेजता आया है, लेकिन जवाब में यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकवादी बच जाते हैं। पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती। ऐसे में क्या अमेरिका जैसा कदम भारत जैसे देशों को भी अब उठाना चाहिए? हाँ या ना, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। GE एरोस्पेस के साथ F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन के भारत में निर्माण को लेकर बातचीत अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। इस डील के तहत 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने वाला F414 इंजन देश में ही बनाया जाएगा और उम्मीद है कि समझौता 2026 के मध्य तक फाइनल हो जाएगा। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो अब तक किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट डील में दुर्लभ मानी जाती है। शुरुआती चरण में HAL को 140 इंजन मिलेंगे जो कि तेजस मार्क II फाइटर जेट कार्यक्रम के लिए होंगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार आने वाले 10 वर्षों में ये संख्या 250 इंजनों तक जा सकती है। अतिरिक्त इंजन भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका मार्क 1 के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। F414 इंजन डील की नींव 2023 में अमेरिका और भारत के बीच हुए DTTI समझौते के तहत रखी गई थी। इस डील की कुल कीमत करीब 1 से $1.5 अरब आंकी जा रही है। तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल हो रहे F404 इंजन में जहां सिर्फ 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला था, वहीं F414 के मामले में 80% स्वदेशीकरण तय किया गया है। इसमें सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड,
कंप्रेसर स्टेज और हाई टेम्परेचर कोटिंग जैसी अहम तकनीकें शामिल है। HAL के कोरापुट इंजन डिवीजन पहले ही F404 इंजन का निर्माण कर रहा है और सालाना 60 इंजन बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। सितंबर 2025 में F414 के 10 प्रोटोटाइप भारत पहुंच चुके हैं, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के मॉकअप और टेस्टिंग में किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2027 तक होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना की जरूरतें इस प्रोजेक्ट को और बड़ा बना सकती है। IAF का लक्ष्य 2040 तक करीब 210 तेजस मार्क 2 विमान शामिल करने का है, जिससे इंजन की मांग 200 से ज्यादा तक पहुंच सकती है। वहीं इस डील का दूसरा बड़ा फायदा एमका कार्यक्रम को मिलेगा। एमका मार्क 1 एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा, जिसमें 2 F414 इंजन लगाए जाएंगे। शुरुआती 40 विमानों के लिए करीब 100 इंजन चाहिए होंगे। ये भारत को 5th जनरेशन फाइटर क्लब के बेहद करीब ले जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।